friends, welcome to my channel Mathematician Mind with the motive to make math tough to easy and easy to easiest। तो हम पढ़ रहे थे इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखो हमने पढ़ ली है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, तो कुछ कुछ सेम होने वाली है। डरना नहीं है नाम सुन के कि प्रॉपर्टीज कितनी प्रॉपर्टीज करें, ऐसा कुछ नहीं है। सेम टू सेम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। आप कंपेयर करके याद कर सकते हो, जल्दी याद हो जाएंगी। पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो पहली प्रॉपर्टी आ गई हमारी क्लोजर एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पढ़ी थी ना, कि दो हमारे कोई भी इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका एडिशन कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर। यही था ना, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन आ जाता है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई होके वो आएगा हमारा इंटीजर। देखो ये तो हमें गिवन होगा, मान लो, ठीक है। अगर हम प्रूव करेंगे ये, तो ये आ जाएगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो एग्जांपल लेते हैं, माइनस, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, -1 -2, ये दोनों क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है ना दोनों। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन की मल्टीप्लाई कर ले, माइनस इंटू माइनस, मैंने बताया था दोनों सेम है, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो आ जाएगा पॉजिटिव। और 1 इंटू 2 2, तो ये भी क्या है, इंटीजर। हो गई क्लोजर एंड मल्टीप्लिकेशन, यस, प्रूव हो गई। अच्छा, अब आती है दूसरी, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूट करना क्या था, कम्यूट करना था हमारा, देखो एडिशन में याद होगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो हम प्रूव करके देखते हैं, -1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 इक्वल टू -1। तो देखो वही हो जाएगा ना, साइन साइन माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 2 2, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो हो रही है ना। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1। तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3। तो हो रही है। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी हमारी मल्टीप्लिकेशन की हो गई प्रूव। अच्छा, अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। तो एडिशन में देखो, आप अगर किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो जीरो हमारा आइडेंटिटी भी थी एडिशन में। अब आती है बारी मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जीरो को, a इंटू जीरो। तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जीरो ही आएगा, वो नंबर जीरो ही आएगा, ऑलवेज जीरो। किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर ले आओ आप, कितना भी बड़ा नंबर ले आओ आप, अगर आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया जीरो को तो वो हो जाएगा आपका जीरो। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। आप जिस भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो वो उसको जीरो बना देगा, ठीक है। अब आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमने एडिशन की आइडेंटिटी पढ़ी थी जीरो, कि हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, अभी हम मल्टीप्लाई की बात करें, कि हमारा वो नंबर खुद आ जाए, है ना। एडिशन में हमने जीरो ऐड किया, वो नंबर खुद आ रहा था, तो इसकी बन गई थी जीरो एडिशन में। अब बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में होगी आइडेंटिटी 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर खुद आता है। अब देख लो, मल्टीप्लाई करके खुद आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई 1 इंटीजर्स की, हो गई ना। देखो -1 नहीं हो सकती, आप करके देखो,
a इंटू -1, तो वो नंबर खुद नहीं आएगा ना, -a हो जाएगा, तो -1 नहीं हो सकती, ओनली +1 होगी। ठीक है, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अब बारी आती है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ये पहले हम ब्रैकेट लगा देंगे, पहले 2 नंबर पे, बाद के 2 नंबर पे, कोई भी ऑर्डर हो मैटर नहीं करता, ये प्रूव करना हमें। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 3 6। साइन से भी कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशंस की। ठीक है, इंटीजर्स पे हम पढ़ रहे हैं, बात करें इंटीजर्स की, तो आप करके देख लेना, ये मत सोचना कि हाँ एक एग्जाम्पल करवा दिया बात हो गई, नहीं, आपको हर किसी के कम से कम 5 अलग अलग एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है। देखो, अगर मैं आपको सारे 5-5 एग्जाम्पल लेके प्रूव करवाऊंगी ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप कहोगे बहुत बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको टॉपिक समझाने की ट्राई करती हूँ, एग्जाम्पल्स आप अपने खुद क्या करो। अब आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये होती है, हम एक साइड मल्टीप्लाई का लेंगे, एक लेंगे एडिशन का, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको देखो, एक यहाँ पहले इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, 20 से, फिर होगा ए सी से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमारे पास 3 टर्म थी, अब हमने इसको कंबाइन करके ऐसे कर दिया, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम करते हैं एग्जाम्पल ले, -1 इंटू -2 +1। ओके, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो -1 इंटू -2 प्लस में -1 इंटू 1। ठीक है भाई, तो ये हो गया माइनस माइनस +2 प्लस में माइनस इंटू 1 माइनस का 1, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 1। ये देखो, अगर ऐसे सोल्व करके देखते हैं तो ये देखो -1 इंटू -2 + 1 -1, माइनस माइनस प्लस, है ना, हो गई ना प्रूव कि हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करना कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अच्छा, इसके बाद आता है मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। तो हम मल्टीप्लिकेशन को इजी कैसे बना सकते हैं, तो देखो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो हमने लिया माइनस, मान लो हमारे पास है ये 2, हम छोटा ही लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हो जाए हमसे अच्छे से इजीली। तो हम लेते हैं इसको 9, तो हम देखो, वैसे तो ये तो छोटा है, 2 इंटू 9 कितना होता है, -18 हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो जाता है हमारा कोई बड़ा नंबर, तो देखो जैसे आ गया हमारा, ये तो ऐसे भी इजी हो जाएगा, तो मैं छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं। देखो हमने किया, मान लो 16 इंटू 12, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से
छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 2। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 32। देखो इजी हो रहा है ना, तो इसको फिर ऐड ही तो करना है, आ गया ना। तो ये देखो, एक तो आप इसको मल्टीप्लाई करते, अब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो देखो कितना इजी है, इसके पीछे जीरो लगाना है, ये हमें आता है 16 2 जा 32, और फिर ऐड करना है ना, इजी सिंपल बिल्कुल। हाँ, अगर आप ऐसे कोई भी फॉर्म आ जाती है, देखो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं। मान लो ये आ गया हमारा 52 इंटू -8, मल्टीप्लाई करना है हमें इसको, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 52 इंटू -10 प्लस 2, है ना। अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस में 52 इंटू 2, तो इसके पीछे आ जाएगा सिंपल 0। हाँ, ये हो गया हमारा 2 2, अब इसका करना हमें, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसमें से इस नंबर को, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, अगर हमारी टर्म ज़्यादा बड़ी हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने कोई चीज़ रह गई है, आप कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।